Assalamu alaikum, me Amreen Arshad. So second year students, I hope you all are fine. तो आज हम चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस और फार्मूलाज देखेंगे। तो सबसे पहले जो आपका चैप्टर नेम है द स्ट्रेट लाइन मींस लाइन क्या होती है। तो लाइन बेसिकली जो डेफिनेशन ऑफ लाइन है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स दैट कंटिन्यू इन बोथ डायरेक्शंस। मींस कि जब भी आप लाइन को ड्रॉ करेंगे तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो कंटिन्यू रहती है बोथ डायरेक्शंस में। ठीक है, उसके बाद आपकी आती है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? बेसिकली ये पार्ट होता है लाइन का, लेकिन क्योंकि ये लाइन है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको ब्रेक कर दें, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे लगा दें और एक पॉइंट यहाँ पे लगा दें, तो बेसिकली ये बन जाएगी। इट्स मीन कि एंड पॉइंट अगर हमें मिल जाते हैं तो वो लाइन सेगमेंट बन जाती है। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हम लोग पॉइंट्स बार बार कह रहे हैं, लेकिन अब ये भी तो पता होना चाहिए कि पॉइंट्स क्या होते हैं। तो पॉइंट्स बेसिकली जो पॉइंट की डेफिनेशन है वो ये है कि ये ऑर्डर्ड पेयर होता है। मींस एक्स और वाई की फॉर्म में होता है। सबसे पहले एक्स की वैल्यू आती है, उसके बाद वाई की वैल्यू आती है। एक्स को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं और एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, एंड वाई को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं। सही, यहाँ पे आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा होगा 2 डायमेंशंस में एक्स और वाई के बिटवीन। अब आपको ये चीज़ पता है कि ये आपके पास क्या है, ओरिजिन है, और ओरिजिन पे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0,0। ठीक है, और उसके बाद आपको ये चीज़ पता होगी कि ये आपकी एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, हमारे पास 0 होता है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे ए है और वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। और वाई एक्सिस पे क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, जबकि वाई की वैल्यू कोई ना कोई नंबर होता है या कोई हमें एक वैल्यू गिवन होती है। ठीक है, और ये अगर हमारे पास 2 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इट्स मीन कि यहाँ पे आके एक्स और वाई की फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है जो कि आपके एक्सरसाइज 2.1 में यूज़ हो रहा है, और वो फार्मूला है आपका डिस्टेंस फार्मूले का। ठीक, तो अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला देख लेते हैं। ओके, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला। तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ नज़र आ रहा है जो कि आपका एक्स और वाई एक्सिस के बिटवीन आ रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन आपको नज़र आ रही है जिसके दोनों एंड पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमने जो नाम दिया है वो दिया है x1 y1 का, और यहाँ पे x2 और y2 का। ठीक है, तो अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, आपके पास जो फार्मूला होता है वो ये था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इट्स मीन कि डिफरेंस बिटवीन एब्सिसा प्लस डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट। अब हम लोग इससे रिलेटेड आपके जो एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करने वाले हैं। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट्स, वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज एट 1, -2. If the abscissa of the other end point is 4, prove that its ordinate must be 2 or -6. तो सबसे पहले जो हमें इस क्वेश्चन में जितनी भी हमें डिटेल दी गई है पहले हम लोग उसको नोट डाउन कर लेते हैं, मीन्स एज अ डेटा बना लेते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट गिवन है, और आपको पता है कि लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके 2 एंड पॉइंट्स गिवन होते हैं, और आपको लाइन सेगमेंट की लेंथ गिवन है। इट्स मीन कि डिस्टेंस फ्रॉम 1 पॉइंट टू एन अदर पॉइंट गिवन है जो कि 5 यूनिट है। ठीक है, अब 1 ऑफ इट्स एंड पॉइंट मैंने इसको नाम दे दिया है x1 y1 का, जो कि 1, -2 है। इफ द एब्सिसा, एब्सिसा क्या होता है, आपके पास x की वैल्यू होती है और वो गिवन है आपके पास 4, और हमें क्या प्रूव करना है कि ऑर्डिनेट आपको पता है कि वो y की वैल्यू होती है, और जिसको मैंने जस्ट y का नाम दिया है, आप यहाँ पे y2 जो है वो सेम भी रख सकते हो। हमें वो चीज़ प्रूव करनी है कि 2 और -6 होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमें रिलेटेड डेटा है, पहले हम लोग उसको डेटा बना लेते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास गिवन डेट क्या है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जो कि डिस्टेंस होता है वो है 5 यूनिट्स, 1 एंड पॉइंट जो कि x1 और y1 है जो कि 1 और -2 है, और हमें क्या प्रूफ करना है कि ऑर्डिनेट्स जो है हमारे पास इक्वल होना चाहिए 2 और 6 के।
तो आपको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का जो फार्मूला होता है वो होता है आपके पास x2 माइनस x1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड देन स्क्वायर रूट। डिस्टेंस की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, x2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे। आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, x2 4 गिवन है, ठीक है। तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि हमें y2, क्योंकि हमने इसको क्या रखा था, जो हमें फाइंड आउट करना था उसको हमने y ही रखा है, अब चाहो तो इसको y2 भी रख सकते हो, माइनस और y1 की वैल्यू आपके पास गिवन है -2, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, इसकी वैल्यूज़ रख दी। अब 5 माइनस माइनस प्लस, ये जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो क्या लेना होगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करनी होगी। 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पे स्क्वायर की वजह से पूरा स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पे क्या बन रहा है, फार्मूला बन रहा है। तो हमें सबसे पहले फार्मूला ओपन कर लेते हैं। ये प्लस का 9 है, क्योंकि कॉन्स्टेंट नंबर है तो ये वहाँ पे जा सकता है। तो यहाँ पे देखो कि 9 प्लस का था, यहाँ पे आके -9 हो गया, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास या तो फार्मूला खोल लें या तो फिर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे 16 जब हमने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने की वजह से क्या हुआ, ये डायरेक्ट स्क्वायर रूट आपका कैंसिल आउट हो रहा है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो रहा है। और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 प्लस माइनस के साथ और y प्लस 2। अब हमें इधर कि y ये प्लस का यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 इज इक्वल टू y प्लस 2 और यहाँ पे y प्लस 2 इज इक्वल टू -4, क्योंकि हमारे पास 4 जो था वो प्लस माइनस के साथ आ रहा था। तो यहाँ पे प्लस का 2 है, वहाँ पे जाके माइनस का 2, इट्स मीन कि y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे -4 एंड -2, क्योंकि प्लस का 2 था वहाँ पे जाके माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू -6। जो आपने प्रूव करना था कि आपका जो ऑर्डिनेट है वो या तो 2 होगा या तो -6 होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, ये चीज़ प्रूव हो रही है। ओके सेकेंडरी स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, और हमें इस क्वेश्चन में क्या चीज़ सॉल्व करनी है, शो डैट दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। मीन्स ये जो 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली वर्टिसेस हैं आइसोस्केल ट्राइंगल के, और आपको पहले आइसोस्केल ट्राइंगल के डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आइसोस्केल ट्राइंगल के डेफिनेशन क्या होती है कि हमारे पास ट्राइंगल की कोई सी भी 2 साइड्स अगर आपस में इक्वल हैं तो इट्स मीन कि वो आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 3 पॉइंट्स गिवन है तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया कि इनके नाम दे दिए हैं। ए जो मैंने दिया है वो दिया है 5 -3, बी 3,2, सी -1 -4। तो सबसे पहले हमने इसका डेटा बना दिया कि ए बी सी आर इक्वल टू दिस पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब हम लोग यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला करने वाले, मीन्स अगर 2 साइड्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगी तो मीन्स हमारे पास आइसोस्केल ट्राइंगल प्रूव हो जाएगा कि ये जो वर्टिसेस हैं बेसिकली आइसोस्केल ट्राइंगल के हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि किसी भी एक साइड को लेंगे, मीन्स ए बी को ले लो या ए सी को ले लो या फिर बी सी को ले लो। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, ए और बी के बिटवीन का डिस्टेंस ले रहे हैं। तो आपके पास जो डिस्टेंस फार्मूला है ये आपको पता है कि x2 - x1 प्लस y2 - y1 होता है। तो यहाँ पे ए और बी का डिस्टेंस ले रहे हैं, मीन्स जो बी के पॉइंट्स होंगे वो x2 y2 होंगे और जो ए के पॉइंट्स होंगे वो x1 और y1 होंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो x2 है बेसिकली 3 है और आपके पास x1 -5 है, ये रही ये वाले पॉइंट्स यहाँ पे पुट कर दिए, प्लस y2 क्या है हमारे पास 2 और y1 क्या है आपके पास 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने इसकी सिंपल कैलकुलेशन करनी है, मीन्स माइनस माइनस प्लस, प्लस करने के बाद 8 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्योंकि पॉजिटिव 1 होता है, और उसके बाद ये स्क्वायर रूट 65 हो जाएगा, जबकि 65 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता और ये इसका आंसर किस में आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा, इसलिए हमने इसको एज इट इज़ रहने दिया, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं ए और सी का। ए और सी का जो डिस्टेंस है बेसिकली जो सी के पॉइंट्स होंगे वो x2/2 होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने -1 x2 और जो ए के पॉइंट्स हैं वो क्या है -5, इट्स मीन के -5 यहाँ पे आ जाएगा।
y2 मीन्स -4 माइनस ऑफ 3 और देन इनके स्क्वायरिंग। अब यहाँ पे जैसे हम लोग ने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आपने यहाँ पे इनकी स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करने के बाद इन दोनों को ऐड किया तो आंसर क्या आया 65 आया। इट्स मीन कि जो ए बी का आंसर है, क्योंकि ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो जो ए बी का डिस्टेंस है वो आपका ए सी का भी डिस्टेंस है। इट्स मीन कि जब दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो आपका क्या प्रूव हो जाएगा कि ये आइसोस्केल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तो हमने सिर्फ ए बी और ए सी का लिया था, जो कि डायरेक्ट आपके दोनों डिस्टेंस क्या हो गए थे, इक्वल आ गए थे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कौन से दो डिस्टेंस की वैल्यूज इक्वल आएंगी, तो आप तीनों लाइंस का डिस्टेंस ले लो, मीन्स ए बी का भी, ए सी का भी और बी सी का भी, और उसके बाद देखो कि कौन सी दो साइड्स की वैल्यू सेम है, तो वो चीज़ आपके पास प्रूव हो जाएगी। अगर दो साइड की वैल्यूज अगर आपके पास इक्वल हो गई हैं तो इट्स मीन कि वो आइसोस्केल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है,